का नाम क्या है और आप यहाँ क्यों आए? मेरा नाम है विजयकांत झा। मुझको कोई लाया नहीं है। मैं किसानों का आंदोलन हो रहा है उससे प्रभावित होकर यहाँ आया ताकि किसानों की एकजुटता को प्रदर्शित कर सकूं और यहाँ अपनी विचारों को किसानों के समक्ष रख सकूं, किसानों की बातों को सुनूं। इससे हमें जानकारी मिलेगा और सरकार पर इसका असर पड़ेगा। आप कहाँ से आए हैं? हमारा घर मधुबनी पड़ता है, बिहार। तो जब आपको पता चला कि यहाँ आंदोलन हो रहा है? हाँ, यहाँ आंदोलन हो रहा है, पता चला तो हम यहाँ आए। अच्छा, अभी क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं बहुत कुछ। मुद्दा अभी 3 मुद्दा बनाए हुए हैं हमारे नेता और इस पर हम अधिकृत नहीं है। वे तो नेता लोग अधिकृत हैं, वही आप बयान दे सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनली जो विचार है, अभी 3 मुद्दे पर बात कर ये लोग कर रहे हैं। ये 3 मुद्दे को लेकर यहाँ जुटे हैं, जिसमें एक मुद्दा मुख्य मुद्दा है कि हम जो उपजाते हैं अनाज, हम जो फसल का पैदावार उपजाते हैं उस पैदावार का हमें उचित मूल्य मिले और गारंटी हो उसको बिकने का। ये मुख्य मुद्दा। सरकार चाहती है कि हम अपने बदन से इसको हटा दें, निकाल दें। तुम जानो, तुम उपजाओ, तुम बेचो, नहीं बेचो, मरो जियो। हम कहते हैं कि नहीं, सरकार का पहले से तुमने कानून बना लिया है कि हम जितनी अनाज होगा हम खरीद लेंगे। तो जब तुमने खरीदने का बना लिया तो फिर तुम मुझको छूट क्यों दे रहे हो कि तुम फलाने जगह बेचो, वहाँ बेचो? अगर हमको ये छूट रहता तो फिर हमको तो बेचने का जो तो तुमको कहने का जरूरत क्या था? हमारा मुख्य मुद्दा है कि हमारे लागत के मुताबिक हमको दाम मिले। एक कलम बनता है, एक कुदाली बनता है, एक चंगारी और क्या कहते हैं कुल्हाड़ी बनता है। तो कुल्हाड़ी बनाने वाला जो फैक्ट्री होता है वो उसका दाम तय करता है। दाम तय कर सकता है, कैसे करता है? तो उसका जो मेटेरियल होता है लोहा, उसका क्या दाम हुआ, उसमें मजदूरी में कितना लगा, मशीन को उसमें बनाने में कितना लगा, बेईमान अफसर को पैसा देने में कितना लगा, सरकार को टैक्स देने में कितना लगा और जीएसटी देने में कितना लगेगा, ये सब जोड़ के तब उसका कीमत बनता है। ये मान्य नियम है अर्थशास्त्र का नियम। लेकिन किसान जो माल उपजाते हैं तो जिस तरह से फैक्ट्री में माल उपजता है उसी प्रकार किसान अपने खेत में उपजाते हैं अन्न। तो किसान को वही अधिकार है जो अधिकार फैक्ट्री के मालिक को है। उसके खाद का दाम कितना होता है, उसके पानी का कितना उपज का दाम होता है, मजदूरी का कितना लगता है, हम जो अपना श्रम खर्च किए वो उसका कितना लगा और हमको कितना प्रॉफिट होना चाहिए जिससे हम अपने परिवार को भरण पोषण करें। ये जब सारी बातों को देखेगा, मिलाएगा, उसके बाद दाम तय होता है। और वो जब दाम तय हो जाता है तो उसका जो बिकने का सवाल उठता है कि हम उसको कहाँ बेचें, हमारा मंडी कहाँ हो, हमारा सामान बिक जाए, उचित मूल्य पर बिक जाए, चूंकि हमको कहीं भटकना नहीं पड़े। पैसे वाले जो लोग हैं वे हमारे मजबूरी से फायदा उठाते हुए हमको वो औने पौने दाम में नहीं खरीद लें। इसीलिए सरकार पर यह आंदोलन आज की नहीं है। ये आंदोलन ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से किसान लड़ते आ रहे हैं, मजदूर लड़ते आ रहे हैं। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट था तो लोग विदेशियों से लड़ते थे और हमारे नेता कहते थे कि चूंकि विदेशी हमारा नेता है वो हम तुम्हारा शोषण करता है, चलो सब मिलके उसको भगा दो, अपनी सरकार बनाओ, तुम्हारे समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमने भगाया तो भगाने के बाद
बेईमानों ने इस पर कब्जा जमा लिया, पैसे वालों ने इस पर कब्जा जमा लिया और पैसे वाले ने कब्जा जमा के इसके नीति को, इसके विचार को कैद कर लिया। और कैद करने के बाद हमारे जो किसान हैं, मजदूर हैं, जिसी का बेटा मिनिस्टर बनता है, जिसका बेटा फौज में जाता है, जिसका बेटा पुलिस में जाता है, सब वही है। लेकिन जब वो किसान से बाहर हो जाता है, नौकरी में चला जाता है, तो बाप माँ को भूल जाता है, अनपढ़ भाई को भूल जाता है, अनपढ़ भाई को भूल जाता है और हम वही के वही रह जाते हैं। ये आंदोलन हजारों साल से चलता रहा है। आपने नीलहा आंदोलन सुना होगा अंग्रेज के समय में। आपने सुना होगा कि जब हमारे रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह के समय की बात है, जब गोरी, ये अब्दाली, गोरी, ये जो बाहर के लोग हैं वे हमारे देश पर कब्जा कर लेते थे। खास करके जो बॉर्डर साइड के लोग हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, ये जो बॉर्डर के लोग हैं वे सदा से ही पिसते आ रहे हैं। वे सदा से इस देश के रक्षक हैं। हमारा घर नेपाल के बॉर्डर पर पड़ता है। हमारे यहाँ अहमद शाह अब्दाली कभी लूटने नहीं गया। हमारे बाप पुरखों ने लड़ाई नहीं लड़ा। लड़ाई किसने लड़ा देश के लिए? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, इन्होंने बहुत सारे कुर्बानियां दी। 1000 वर्ष तक देश गुलाम रहा। देश में कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो इस देश को संभाल सके। हजारों वर्ष के बाद, लड़ाई के बाद, मुगल शासन को खत्म करके, अंग्रेजों को भगा के हमने अपना सरकार बनाया। शुरू में जब 1952 में हमारा चुनाव हुआ, विधिवत रूप से हमारी सरकार चली। पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, उन्होंने बहुत सारे कारखाना लगाए। उनके समय में कारखाने भिलाई, बोकारो वगैरह वगैरह जहाँ तहाँ चला। उससे पहले यहाँ कोई मशीन नहीं था, कोई विचार नहीं था, कोई अपना साथ देश नहीं था, कोई ये नहीं था, तो उन्होंने लगाया। बाद की सरकार जो हुई, खास करके इंदिरा गांधी की बात की, जितनी भी सरकार हुई, जो भी सरकार हुई, एक भी बड़े कारखाने को लगाने का काम नहीं किया। और क्या किया? तो इस कारखाने को बंद करने का काम किया। सरकार की जो पूंजी है उसको घटाने का काम किया। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, यह जो देश है, देश की जो सरकार है और एक परिवार, जो परिवार है वही देश है, जो देश है वही परिवार है। जिस तरह से हम अपने परिवार को चलाते हैं उसी प्रकार यह देश चलता है। परिवार में हम 5 आदमी हैं, हम पांचों मिल के कमाते हैं और पांचों मिल के खाते हैं। उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब है। और परिवार का जो गार्जियन होता है, बुजुर्ग होता है, वह बुजुर्ग क्या करता है? तो अपने वो कम खाता है, अपने वो भूखा रहता है, बच्चों को खिलाता है, पहले बूढ़ों को खिलाता है, पहले बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा देता है, बच्चों को नौकरी के लिए बाहर जाएगा उसके लिए पैसा देता है। लेकिन हमारी जो ये परिवार की सरकार है, ये सरकार का यही काम है। लेकिन ये क्या करता है? तो ये जो इसके बच्चे हैं, इसके अंग हैं, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, विद्यार्थी हो, या देश के जितने भी लोग हैं, सरकारी पेशा में हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सभी देश के संतान हैं। तो देश का जो मालिक है उसका जिम्मेवारी बनता है कि हम सबको लेके चलें और सबको सुविधा दें, सबको विकास करने का मौका दें।